पत्रकार थोड़े है सर, ऊंचा टोकर है। पत्रकार आप हैं कि पत्रकार वो है? आर.एस. भट्टी साहब नहीं आए तो भाग गया हो, लेकिन आर.एस. भट्टी साहब आ गए हैं, वो पकड़ाएगा सर। सर तो मोहना ठाकुर गलत आदमी था तो उसके खिलाफ बोलेंगे ना सर। तादाद हो नहीं सर, है ये है, हम लोग 86% है सर। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। हमारे साथ आज बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम पूरे नाम के साथ यादव क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जातिगत जो जाति जनगणना होना है वो शुरू हो चुका है 7 तारीख से। और आपको बता दें कि अब जाति जनगणना जो शुरू हुआ है तो लोग जो अधिकारी हैं वो लोगों से उनकी जात को ज़रूर पूछेंगे। इसलिए मैंने इनको थोड़ा कंफर्म कर दिया कि संतोष रेणु यादव मैंने क्यों बोला। एक बात बताइए, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, क्या मसला है, क्यों आखिर? सर कंट्रोवर्सी में पता न काहे न काहे हमनी के जतिये के रखा जाता है सर। भगवान श्री कृष्ण अपन घर के मक्खन खाए तो सब वो सब बोल दिया कि माखन चोर है। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब पशुओं के बारे में बात किए, पशु संरक्षण के बारे में बात किए, तो उनके ऊपर केस कर दिया, बोल दिया चारा चोर। हम हूँ इसके पहले और अखिलेश यादव जी जब घर खाली कर रहे थे तो जल संरक्षण के लिए उन्होंने कुछ बात कही तो उनको लोग बोल दिया टोटी चोर। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि हमेशा यादव पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो चोर हैं या फिर कुछ भी हैं? हाँ, जैसे मैंने कुछ ना कुछ मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसा करता है सर ये लोग, कि कैसे यादव समाज समूचे समाज को एक साथ ले करके चलता है, जितने भी शोषित समाज हैं उनको अपने भाई की तरह एकदम मजबूत करके रखता है। एक बात बताइए, छोड़िए इन सब बातों को, जातिगत जनगणना हो रहा है बिहार में, बहुत बढ़िया हो रहा है। कैसा देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला बार हुआ था सर 1881 में अंग्रेज के समय में, और सबसे अंतिम बार हुआ 1931 ईस्वी में, जहाँ पे हर जाति का डेटा दिखाया गया था। उसके बाद 1941 में हुआ, 10 साल के बाद। तो 1941 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो डेटा उस समय मैंने नहीं दिखाया गया। फिर तब जा कर के जब भारत आज़ाद हुई तो आज़ादी के बाद जब जातीय जनगणना हुआ तो जातीय जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी ये 2 समाज के लोगों का डेटा दिखाया गया और बाकी ओबीसी का डेटा नहीं दिखाया गया। तो अब ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर, बहुत पहले होना चाहिए था। एक बात बताइए, जाति जनगणना होगा, जिस जात का ज़्यादा वोट बैंक होगा, ज़्यादा तादाद होगा, वो तो कहीं ना कहीं अपना नेता ढूंढेगी। बिल्कुल ढूंढेगी, ढूंढना भी चाहिए। तो जब नेता ढूंढेगी वो, अभी आप इतना कंट्रोवर्सी में रहते हैं, शायद आपका ही जात ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तादाद हो आपकी जाति का, तो आप तो और कंट्रोवर्सी करिएगा, आप तो नेता बनने की कोशिश कीजिएगा, मतलब अजीब कंट्रोवर्सी लाइएगा फिर। सर तादाद हो नहीं सर, है ये है, हम लोग 86% है सर, हम लोग 86% अभी है सर। 86%। अभी तो जनगणना का रिजल्ट आया नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या क्योंकि 1931 में कहाँ हुआ था, अब कहाँ 2023 है, तो काफ़ी सारा फर्क गिरेगा। कहीं ना कहीं किसी जाति का संख्या बढ़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बिहार छोड़ के कहीं बाहर भी गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में देखने के लिए मिल रहा था कि कई ऐसे राज्य से लोग पैदल चल के आ रहे थे बिहार। सर वो गरीब लोग थे सर, वो गरीब लोग थे। गरीब अभी अभी एक बात बताइए, आप लोग बोलते हैं कि यादव समाज जो है वो थोड़ा गरीब भी है। हाँ, तो गरीब रखा गया है सर। तो यादव समाज के तो ज़्यादातर लोग बाहर होंगे। तो नहीं, वो सब सारा चीज़ किया जाएगा ना, हर घर में जाएंगे तो पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं। अगर बंटवारा जिनका हो गया है भाई भाई में तो उतना मकान संख्या किया जाएगा। एक घर में मान लीजिए 3 गो 4 गो दरवाजा रहता है तो एक भवन संख्या होगा, उसके बाद मकान संख्या होगा सर। ऐसे करके हर चीज़ जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक ऐसा
व्यवस्था सेट किए हैं जिसमें सब लोग उसमें एकदम बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएंगे। यानी मतलब आपकी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और बढ़ेगी या फिर कम आएगा, ये तो बता दें आप नहीं, हमें। अब तो और मजबूत ना होंगे सर। तो कंट्रोवर्सी पैदा जान जान के करेंगे? नहीं, हम लोगों का शोषण घटेगा, शोषण अच्छा, घटेगा। शोषण हो रहा है आपके साथ? हाँ, यही यही चलते तू सब नहीं अथी कर देता था सर। जैसे हम आपको लोग पता है आप किस किस बात के लिए कंट्रोवर्सी में आए हैं? अभी खास बात के ये जो अभी जो मसला चल रहा है उसमें। जैसे अब तो लोग कुछो बात के लिए कर देता है। हमरा सर काम है कि खुलम खुला हम बोलते हैं सर। अब उसमें कौन बात के लोग सोच ले कंट्रोवर्सी अपना वो सोचे सर। एक बात बताइए, कटिहार 7 यादवों का जो नरसंहार हुआ, उसमें आप मोहना ठाकुर के घर मतलब मोहना ठाकुर के खिलाफ जो बातें बोल रहे थे, उसके बाद आप नजर नहीं आए, क्यों? सर तो मोहना ठाकुर गलत आदमी था तो उसके खिलाफ बोलेंगे ना सर। गलत का आप खिलाफ गलत के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जब एक बार जब आप बोले, एक बार गए, उसके बाद फिर आप ना पूछने गए ना, फिर कहाँ थे आप? फिर उसके बाद सर क्या हो गया? दोबारा हम डर जा गए क्या आप? सर, ये तो शुक्र मनाइए सर कि दोबारा नहीं गए। काहे? एक बार गए जे तो अगर मने माए जेल में चली गई, घर के कुर्की मल जब्ती हो गया है। गुजरात भाग गया था सर। गुजरात से होकर गैंग के 4 गो को RS भट्टी साहब के निगरानी में, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और यही हम लोग भी उम्मीद किए थे कि जब RS भट्टी सर जब आएंगे तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई। गुजरात से सर उसको धर दबोच करके लेके चला है सर। एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि मोहना ठाकुर की माँ गिरफ्तार हुई, क्या किसी अपराधी की वजह से उसकी माँ उसके बाप को परेशान कर रही थी? षड्यंत्रकारी थी सर। माँ भी थी? सर प्रशासन पे डाउट है सर, प्रशासन पे डाउट है हम लोगों को। नहीं, हम आपसे RS भट्टी साहब जब आए, हाँ प्रशासन थोड़ा सा पहले, प्रशासन अगर सजग हो जाती, कटिहार प्रशासन, तो ये तो मोहना ठाकुर कभी गिरफ्तार हो चुका होता। RS भट्टी सर अगर पहले आ चुके होते तो मोहना ठाकुर तो अब तक जेल में रहता सर, उसको तो सजा उजा हो चुका होता। लेकिन जैसे ये उस समय के दुर्भाग्य कह सकते हैं, या उतना दिन उसको बाहर मने रहना था, भागने का एक मौका कह सकते हैं। RS भट्टी साहब नहीं आए तो भाग गया हूँ, लेकिन RS भट्टी साहब आ गए हैं, वो पकड़ाएगा सर। एक बात बताइए, दूसरा दूसरा कंट्रोवर्सी आपका, किसी पत्रकार को आपने मतलब आपने खुद को जीजा बता दिया था किसी पत्रकार का। सर तो वो कुछो बोलेगा तो हम कुछो बोल दिए। मतलब एक बात बताइए, सब जो मतलब आप जिसे बोल रहे यादव को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई भी, आपको जनरल वालों से काहे दिक्कत है इतना? नहीं, जनरल वालों से कहाँ दिक्कत है सर। तो सब हमको जनरल हैं प्रॉब्लम जिनका आप विरोध कर रहे हैं। सर नहीं, हम जनरल के विरोध करते सर तो सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जब हत्या हुई थी सर तो 24 घंटा अनशन पे संतोष ऋण बैठा था सर, 24 घंटा बैठा था सर। अगर जनरल वालों से प्रॉब्लम होती सर हमको, तब तो हम नहीं बैठते तो काहे वो पत्रकार का, काहे वो ठाकुर का, काहे आप ये करते हैं, विरोध करते हैं, काहे? सर। तो वो सब गलत आदमी है सर। मोहना ठाकुर पत्रकारों जो गलत है? पत्रकार थोड़े है सर, तो वो चाटुकार है। पत्रकार आप हैं कि पत्रकार वो है? वो चाटुकार है कि वो अपन जैसे वो अपन पेट पालने के लिए ये सब करते रहता है। बताइए ना, बिहार के सब इंजीनियर है ओकरा भ्रष्ट नजर आता है, बिहार के पूरे इंजीनियर भ्रष्ट है? नहीं कहता है वो। वो कहने वाले कहने से कुछ थोड़े हो जाएगा किसी तो के। वही ना कहते हैं एक बात सर। बताइए, जब हम एक कहावत सुने, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, सर तो तो वही हम कह नीतीश रहे कुमार तो अपने राज पे चल रहे हैं, यानी पूरा सिस्टम, पूरा बिहार का सिस्टम खराब है। हैं। तो सर वही ना कह रहे हैं कि बिहार के सभी इंजीनियर को भ्रष्ट कहता है। उसके नज़र में बिहार के सभी इंजीनियर भ्रष्ट को तो हो गए हैं बताइए। मतलब वो अगर भ्रष्ट बोल देंगे तो भ्रष्ट कुछ थोड़े हो जाएगा। आप काहे इतना गर्म हो जाते हैं, काहे अपना नाम तो खराब करते हम हैं? हूँ अगर बोल दिए कि ओकर जीजा है तो ओकर जीजा हम थोड़े बन गए, वो हमारा जीजा का मान लिया वो एकदम। अरे नहीं मानो, जैसे बोलता था कि बिहार के सभी इंजीनियर भ्रष्ट हैं, उसे हम ही बोल दिए कि हम तो जीजा हैं। मान नहीं लो, इसमें सच्चाई मत मानो। तुम भी सच नहीं ना बोलते हो, थोड़ा सा हम भी चुटकी ले लिए, इसमें कौन सी बात है। हमारे बिहार के सर सब पढ़ा लिखल आदमी के वो गाली देगा तो तनिकुन हम भी कर दिए तो इतना दुखी नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त करो। एक बात बताइए, आप लोग मतलब गायक भी हैं, कुछ हमारे ऑडियंस को गाना सुनाना पसंद करेंगे? एकदम बढ़िया गाना। एकदम सुनाना पसंद करेंगे सर। अभी मेरा चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, उस पर सर गाना आया है ब्रांडेड अहीर। ऐसा ऐसा गाना क्या होता है? भोजपुरी में, भोजपुरी नहीं, गायक सही हैं? सही गाते हैं सर, ब्रांडेड अहीर, इसमें खराब कहाँ हम। अच्छा, गाना और सुनाइए जरा, मतलब हमारे व्यूअर्स को सुनाइए, उनका भी हर इंटरटेनमेंट हो की थोड़ा। दूध में चीनी लेखा घुलल बाड़ू, आटा के रोटी लेखा फूलल बाड़ू,
तू करे लो गुमान इतना बोला जान काहे बोलिए से मारा तारू तीर। तो कहती है उसमें प्रियंका सिंह राजपूत जी जो उस गाना में मैंने गायिका हैं, हम संतोष रुण यादव गायक हैं, प्रियंका सिंह राजपूत जी गायिका हैं। हमको सर देखिए सर बहुत प्रेम है सर। यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ कंट्रोवर्सी नहीं है, कहाँ यहाँ पे मतलब एक दूसरे से प्रेम है सर की बात है, वहाँ पे एक दूसरे से प्रेम है सर। हम चाहे तो किसी दूसरा गायिका से भी गवा सकते थे, लेकिन प्रियंका सिंह राजपूत जी से मैंने गवाया, एक प्रेम है। मतलब संसार को कहीं ना कहीं आप एक हाँ एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। तो ऊ का गाई हम कहे तू करे लो गुमान इतना बोला जान कहे बोलिए से मारा तारू तीर। तो वो कहती है हरे की पिएला दूध या खियावेला खीर अल्लाह भर हमार ब्रांडेड अहीर। मतलब इस जिक्र अहीर का जिक्र क्यों करना है गाने मैंने ब्रांडेड, उनकी जो लवर जो है ब्रांडेड अहीर है, कोई से डरता नहीं है एकदम अपन। मतलब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप मुझे जहाँ तक दिख रहा है हमेशा हर चीज में यादव खुद को बताना कहीं ना कहीं ताकत मिलता है क्या यादव बताने से खुद को? ये चलते सर कि हमारी अस्तित्व को ये लोग मैंने झुकाना चाहता है कि यादव है, बैकवर्ड है, SC ST है, अल्पसंख्यक है, तो इसको झुका के रखो। जैसे ये कोशिश किया, जैसे साजिश करके परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजा है, जेल भेज करके सोचा कि तेजस्वी को झुका दें, तो झुक गए। ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी साजिश किया। तेज प्रताप तो लिख रहे, तेजस्वी यादव तो लिख रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो वही ना, ये खून में गर्म है जो सबको साथ लेके चलता है। हमारा किसी से सर विद्रोह नहीं है, बल्कि जो गलत है सर चाहे वो जिस समाज का हो, हम उसका गलत बातें तो विरोध होती रहेंगी, करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। भोजपुरी समाज में कहीं ना कहीं ज्यादा अश्लीलता भर गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ना सर, जैसे अब छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो भी जब पैसा कमाए लगेंगे तो वो भी संत बन जाएंगे। अब मनोज तिवारी गाना गाए थे, वो हिट होला के बाद गाना गाए थे। रिंकिया के पापा तो गए किए सर, ये बबनू हिया हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ली। एक बात बताइए तो सुनिए, मनोज तिवारी को कैसे कोई लड़की करंट मारे वाला लड़की नजर आ गई, कहाँ भेटाई थी भाई? हमारा तो कहीं कहीं लोक में ना करता है, ये तो बहुत अश्लील है सर। एक बात बताइए, अभी आप बोलें कि जब पैसा कमाएंगे तो शायद खुद सीख जाए, लेकिन जब पैसा कमाएंगे बड़े बन जाएंगे और उनके बच्चे जब पैदा हो जाएंगे तो फिर जब दूसरे गायक उनके बच्चों के नाम पे गाना गाएंगे तो फिर क्या असर होगा, ये बताइएगा सर। पहले उसको बड़ा तो हो जाने दीजिए सर। आज 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 मनोज तिवारी से कोई पूछे वाला है सर? एक बात सर मनोज तिवारी से कोई पूछे वाला है सर कि आप जो जैसे मनोज तिवारी से कोई पूछे वाला है कि आप गाना गाए कि लड़की हिया है वोल्टेज वाली करंट मारे ली, उनका से कोई पूछे वाला है सर? सर सबल का सर, अबरा के मऊगी सबके भोजाई सर, अबरा के मऊगी सबके भोजाई। जो बेचारा नया नया कलाकार जो गायक लोग हैं ओकर मुंह भीरी सब लोग जाकर के पूछ देते हैं। जाकर के पूछना है तो पूछो ना मनोज तिवारी से कि बबुनी हिया है वोल्टेज वाली करंट मारेगी का है। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को भी अफसोस होता होगा कि जो रिंकिया के पापा ही तो येहू सब जब वो स्टार मतलब स्टार होंगे अपने मतलब उस टाइम के छोटे मोटे स्टार थे, लेकिन जब ये सांसद ये जब बने तो अब सोचिए उनको कितना तकलीफ होता होगा कि गलत गाना कहीं नहीं। सर ओकरे चलते तो सांसदे बन गया सर, ओकरे चलते सांसदे बन गए। ही हंस दिले रिंकिया के पापा हैं। बताइए, आप बताइए रिंकी नाम की लड़की के पापा को आप इतना बेइज्जत कीजिएगा हैं? वो आदमी को भाजपा टिकट देती है सांसद बनने के लिए, सांसद बना देती है, मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती है भाजपा। वाह रे वाह, क्या भाजपा आए है, क्या बात है। मतलब भाजपा का विरोध करते हैं, उसका नीति का विरोध करते हैं सर। कोई नामा कोई खराब होता है? उसका नीति खराब है, उसका नीति खराब है सर। यहाँ के सब मुस्लिम उसको नजर आते हैं कि मैंने पाकिस्ताने भेज दो, पाकिस्ताने भेज दो। भाजपा RSS की नीति में है, उसका नीति खराब है सर। नीति का ना विरोध होता है, कोई आदमी थोड़ा खराब होता है सर, कोई जाति थोड़ा खराब होता है। मतलब यानी बीजेपी की नीति खराब है, बहुत खराब नीति है। नीति खराब नहीं रहता सर तो देश समूचे बेच बाच के रख दिया सर। सब देश तो बेरोजगार कर दिया सर देश को। चलिए बात करें, मतलब बात यहीं पर रोकते हैं क्योंकि बात करते करते तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। हाँ वो तो, लेकिन बात को यहीं पे सीमित किया जाए।
ठीक है सर। तो ये हमारे साथ थे संतोष रेणु यादव जी, जिनको मैंने यादव करके जिक्र किया था इनका, क्योंकि अभी जाति जनगणना चल रहा था तो मैंने उन पर बात की, इस पर आपने सुना इनकी प्रतिक्रिया, इनकी राय, इनको जाना। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।